इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको गुरु नानक देव जी के टीचिंग्स से रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी की जो बेसिक टीचिंग्स थी वो थी इक्वालिटी के ऊपर, वो थी ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित थी। बट जो चीज़ें गुरु साहब की ब्लेसिंग हमें स्कूल से मिल रही है, तो हम गुरुद्वारे भी जाएंगे ऑब्वियसली, बट स्कूल में भी एक माहौल गुरुद्वारे वाला मिल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम थैंकफुल फॉर क्रियॉन किंडरगार्टन कि वो बच्चों को हर धर्म, हर रिलीजन के बारे में सब कुछ वो उसे बता रहे हैं बच्चों को। उनके लिए सारा रिलीजन सेम है, हमारी बेटी के लिए सारा रिलीजन सेम है। हमने उसे ये नहीं सिखाया कि बस यही धर्म है, यही धर्म। नो, थैंकफुल फॉर क्रियॉन किंडरगार्टन। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं क्रियॉन किंडरगार्टन स्कूल में, जहां पे गुरु पर्व के उपलक्ष्य में एक समागम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद है सेंटर हेड स्विंकल सर जी। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं इतने छोटे बच्चों को किस तरीके से तैयार किया गया, कैसे उनको अपने ट्रेडिशन से वाकिफ करवाया गया, कल्चर को सिखाया गया, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आज के समागम के बारे में ही जानना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम आज गुरु नानक देव जी के गुरपुरब के उपलक्ष्य में हमने ये स्कूल के बच्चों ने, स्टाफ ने मिलके ये प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको गुरु नानक देव जी के टीचिंग्स से रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी की जो बेसिक टीचिंग्स थी वो थी इक्वालिटी के ऊपर, वो थी ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित थी। तो उसी चीज़ की जो हम मैसेज है वो हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों का एक फाउंडेशन, साउंड फाउंडेशन हो। कहते हैं कि अगर एक बच्चा एकेडमिकली कितना भी ब्राइट हो, अगर वो मॉरली बैंकरप्ट है तो फिर कोई फ्यूचर नहीं है। तो एज अ स्कूल हम फील करते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे, एकेडमिक एजुकेशन दे, वहाँ साउंड मॉरल फाउंडेशन भी दे हम बच्चों को। आजकल ये ऐसा स्कूल काफ़ी कम करते हैं जो ट्रेडिशन के बारे में जानकारी दे, मॉरल वैल्यूज सिखाएं। तो आपने इतने छोटे से स्कूल में, क्योंकि प्रेप से बच्चे स्टार्ट हैं यहाँ पे, प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इतने छोटे से बच्चे को ये चीज़ें सिखाना और कैसे वो अडॉप्ट करते हैं इन सब चीज़ों? देखिए, हमें साइंटिफिकली अगर आप देखें तो बच्चा जो उसकी मेंटल ग्रोथ जितनी होती है वो फर्स्ट 6 इयर्स होती है। तो ये 0 to 6 इयर्स जो लाइफ है ये बहुत क्रूशल है, मतलब ये एज पीरियड इज़ वेरी क्रूशल। सो इसी में अगर जो बच्चों को आपने जो शिक्षा दे दी वो उसकी लाइफ लॉन्ग शिक्षा होगी। और हम as people who are into kindergarten, we think it is a moral duty कि हम बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी दें, ताकि ये कल को एक अच्छे सिटीजन बन सके, अपना नाम ऊपर रोशन करे, अपने माँ बाप का करे और कल को वो अपने देश का भी नाम रोशन करे। That is आज का जो प्रोग्राम रखा गया, काफ़ी सारे बच्चों ने प्रस्तुति दी और काफ़ी अच्छे से सिखाया गया है बच्चों को, जिस तरह से उन्होंने बोला और हमने सुना भी कितने अच्छे से उनको ट्रेंड किया गया इस चीज़ों के लिए। काफ़ी लोग भी मौजूद है जिन्होंने अप्रिशिएट किया आपको, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जो आप देना चाहें। मेरी एक्चुअली गुजारिश है सब मदर्स से, स्पेशली टू ऑल द मदर्स, कि वो बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हैं। तो वो मेरा ये है कि वो क्वालिटी टाइम दे, जहाँ बच्चों को वो हर सुख सुविधा दे रही हैं, पेरेंट्स हर सुख सुविधा दे रहे, वहाँ एज पेरेंट्स उनका ये भी फ़र्ज़ है कि इनको मॉरल के साथ, मॉरलिटी के साथ भी जोड़ के रखे, थोड़ा रिलीजन, धर्म के साथ भी जोड़ के रखे, ताकि ये कल को एक होलसम पर्सनैलिटी बन के डेवलप हो। और मैं इस उपलक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये हमारा 3रा साल है हम ऑर्गेनाइज़ किए हैं गुरपुरब। इसके लिए हम किडी संगत के बहुत धन्यवादी हुए, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा एनकरेज किया,
प्रोत्साहित किया और वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के रहे हैं हमेशा। हमारे साथ मौजूद हैं दविंदर पाल सिंह जी, जो कि किडी संगत की तरफ से हैं, और सर से हम बात करेंगे। नमस्कार सर, किस तरह से कोलैबोरेशन हो रही है किंडरगार्टन और किडी संगत का? किडी संगत लुधियाना एक टीम है हमारी, जो हम अलग अलग, वैसे तो अलग अलग सिटीज़ में हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। लुधियाना हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लासेस लगाते हैं, बच्चों के कैंप्स लगाते हैं और मॉडर्न वे से बच्चों को सिक्के के बारे में और जो लाइफ की वैल्यूज़ हैं उसके बारे में समझाते हैं। किंडरगार्टन के जो हमारे MD सर हैं, ये हमसे मिले एक बार, तो उन्होंने हमको बताया कि उनका स्कूल है और वहाँ पे बच्चों के लिए गुरु नानक साहब का बर्थडे मनाना है, जन्मदिन मनाना है, तो आप भी आना। तो हम लोग भी अपने बच्चे लेके आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीके से आपने देखा ही है, सारा परफॉर्मेंसेस चल रही हैं अंदर। हाँ जी। क्या जो छोटे छोटे बच्चों के हमने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने अडॉप्ट किया उन चीज़ों को, उनके बोलने से झलक रहा है कि कितने इंटरनली उन्होंने लिया है इस चीज़ को, कितने अच्छे से कॉन्फिडेंस से उन्होंने इस चीज़ को प्रदर्शित भी किया है सबके सामने, और सबने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। तो कितनी मुश्किल होती है एक बच्चे को सिखाने में? देखो, बच्चों को सिखाना होता तो बहुत मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये है कि जिस बच्चों में अगर हम बच्चों को टाइम लगाएंगे तो डेफिनेटली, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे कर नहीं पाएंगे। मैं तो ज़्यादा ये कहूँगा कि पेरेंट्स नहीं कर पाते, बच्चे कर लेते हैं। पेरेंट्स उनको करवा नहीं पाते, लेकिन अगर पेरेंट्स ठान लें और वॉलंटियर्स ठान लें कि वो बच्चों को करवाएंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं। एक मैसेज जो आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को आप देना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को गुरु नानक साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ। और आप सबको, मोस्टली सभी को पता होगा कि गुरु नानक साहब ने हमें सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 3 चीज़ें याद करना कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। वो नाम जपो, कीर्त करो, वर्ण के छको। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, सारे पेरेंट्स से, कि हम इन 3 चीज़ों को हमेशा अपने, मतलब पक्के तौर पे अपने पल्ले बांध लें, बांध के इसके ऊपर वर्किंग करें। कल इन दिनों में आके, गुरुपुरब के आसपास आके 3 चीज़ें याद कर लेनी कि नाम जपो, कीर्त करो, वर्ण छको। ये 3 चीज़ें याद सबको हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर वर्किंग किसी की नहीं है। जिनकी वर्किंग हो जाएगी ना, उनकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस जन्मदिन मनाने जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो हमें ये एक ही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 3 चीज़ों के ऊपर, इन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। एक और सवाल रहेगा हमारा आपसे, क्यों लोग अपने कल्चर से इतना दूर होते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना रहे हैं? क्या एक वजह हो सकती है कि अपने ट्रेडिशन को वो भूलते जा रहे हैं? इसका सिंपल एक ही चीज़ है कि दिखावा, ठीक है। वो दिखावा करना, वो ये सोचते हैं, उनको ये भ्रम है, उनको ये, उनके दिमाग में ये गलत बात बैठ गई है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे, वेस्टर्नाइजेशन हमारे में फैमिलीज़ में होगी तो हम बड़े मॉडर्न नज़र आएंगे। ये ऐसा नहीं है। बहुत वेस्टर्नाइज फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, वो अंदर से इतनी दुखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो बेटर यही है कि लिव योर लाइफ ऑनेस्टली, ठीक है, और प्रिंसिपल्स के ऊपर लाइफ मतलब बनाएं अपनी, और बातों पे ना बनाएं, और वेस्टर्नाइजेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो उतना करें जितना कि आपके बेसिक वैल्यूज़ ना ख़राब हो जाएं। अभी हम मौजूद है किंडरगार्टन के बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उनसे जानेंगे हम कैसा लगा उनको। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसकीरत सिंह। हाँ जी मैम, आपका? गुरसिमरन कौर। जी, आपके बच्चे का क्या नाम है जो किंडरगार्टन में? सीरत कौर। आप बहुत खुश लग रही हैं। पहले तो हम आप ही से बात करेंगे, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा। पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने? हाँ जी बिल्कुल, हमारी बेटी ने किया हुआ था। अच्छा, आप बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए, मैंने देखा था। एक्चुअली वो चीज़ होती है कि बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो हमारे लिए तो न्यू चीज़ है, तो हम एक्साइटेड तो होंगे ही ना। अच्छा, कितने साल की हैं आप? वो 3 साल की होने वाली है। 3 साल की उम्र में गुरु पर्व के मौके पर जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया, बखूबी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गुरु साहब की जो ब्लेसिंग्स हैं हमें स्कूल के थ्रू मिल रही है। हम गुरुद्वारा जाते हैं, हमें पता है कि गुरुद्वारे जाके बच्चे सीखेंगे, बट जो चीज़ें गुरु साहब की ब्लेसिंग हमें स्कूल से मिल रही है, तो हम गुरुद्वारे भी जाएंगे ऑब्वियसली, बट स्कूल में भी एक माहौल गुरुद्वारे वाला मिल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम थैंकफुल फॉर क्रियॉन किंडरगार्टन कि वो बच्चों को हर धर्म, हर रिलीजन के बारे में सब कुछ वो उसे बता रहे हैं बच्चों को। उनके लिए सारा रिलीजन सेम है,
हमारी बेटी के लिए सारा रिलीजन सेम है। हमने उसे ये नहीं सिखाया कि बस यही धर्म है, यही धर्म। नो, थैंकफुल फॉर क्रियॉन किंडरगार्टन। 3 साल की बच्ची है, उनको किस तरीके से ट्रेंड किया होगा जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंट हो के परफॉर्म कर रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? एक्चुअली बच्चों में ये चीज़ डेवलप स्कूल और पेरेंट्स और जो उनके आसपास लोग हैं वो डेवलप करते हैं। जितना बच्चे को समझाया जाता है बच्चा वही सीखता है, बट जब उसको स्कूल में ऐसी चीज़ें मिले रेदर देन बच्चे बाहर से सीखे, गलत जगह से सीखे, बट अगर उससे अच्छी चीज़ें स्कूल में ही मिल रही हैं तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, नो डाउट आज जैसे गुरपुरब मनाया जा रहा है, गुरु नानक साहब ने कहा है कि सब धर्म एक जैसे हैं, हम ह्यूमैनिटी में जी रहे हैं, वी आर इन ह्यूमंस, और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। वी आर नॉट सेपरेटेड बाय रिलीजन, हम धर्म से अलग नहीं है, बट वी आर सिंगल गॉड के बच्चे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं और यही चीज़ें स्कूल भी उन्हें सिखा रहा है, तो हमें बहुत खुशी होती है ऐसे स्कूल में भेज के अपने बच्चों को। मैम आप तो प्राउड मदर है, आप बताइए कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा ऐसे माहौल में, ग्रोइंग एज है उसकी, वो जो अभी सीखेगी वही आगे बड़े होके जाएगा। वी आर हैप्पी एंड वी आर प्राउड पेरेंट्स कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। इवन उसकी हमारे घर में तो मॉर्निंग भी फतेह से होती है, वो फतेह बोलेंगे तो हमारे घर में मॉर्निंग होती है। हम लोग गुड मॉर्निंग में विश करते हैं, बट हम लोग पहले बोलते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और भी पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? समीर चौधरी। हाँ जी, आपका? अंकिता। जी आपके बच्चे यहाँ किंडरगार्टन में पढ़ रहे हैं, क्या नाम है? प्रीशा कितने साल की है? अभी 2.5 years की है। 2.5 years की। पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में? पार्टिसिपेट कर रही है, यस। तो कितना प्राउड फील हुआ जब स्टेज पे आई? वेरी प्राउड मैम। जब भी आप अपने बच्चे को ग्रो होता देखते हो, अच्छे से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते देखते हो, कॉग्निटिव स्किल्स उसके डेवलप होते देखते हैं, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, दे मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी। दैट इज़ द ओनली मोमेंट वी आर शेयरिंग राइट नाउ। अच्छा, मैं मदर से जानना चाहूँगी, 2.5 years की आपकी बच्ची हैं, तो मतलब कितना ज़्यादा प्राउड फील हुआ जब 2.5 साल की बच्ची स्टेज पे आई और अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, गुरु पर्व के मौके पर वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि नई नई चीज़ें यहाँ पे आके वो सीख रही है, समझ रही है, लर्न कर रही है। बीइंग पेरेंट्स हम लोग कई बार इतना टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस माहौल में इनकलकेट कर रही है, बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही है और उसको एग्जीक्यूट कर रही है, बहुत अच्छा फील होता है वो देखकर हमें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी बाकी ऐसे मदर्स को कि वो किस तरह के माहौल में बच्चों को रखे जो कि बच्चे ऐसे बने, गुरु पर्व को जाने और भी जो त्योहार आते हैं उनके बारे में जाने, क्योंकि 2.5 साल की बच्ची है, गुरु पर्व के बारे में समझ के, सीख के फिर वो स्टेज पे आई हैं? मैम ऐसा है कि आजकल मतलब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने ट्रेडिशंस को बच्चों तक पहुंचा पाएँ। स्कूल एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा ज़रिया है। जैसे कि हम भी बड़े हुए हैं तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने स्कूल में सीखी है। पेरेंट्स का अपना रोल है, टीचर्स का अपना रोल है, स्कूल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। और ये बहुत अच्छी चीज़ करते हैं कि ये ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चा ये सारी चीज़ें जान पाए, समझ पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? मैम बिग थैंक्स टू क्रियॉन किंडरगार्टन टीम जो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने एक कल्चरल इवेंट किया जिसमें पेरेंट्स को बुलाया, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया। इतना इन्वॉल्वमेंट जब पेरेंट्स का रहेगा तो ऑब्वियसली बच्चे जो स्कूल में सीखेंगे पेरेंट्स को शेयर भी करेंगे, पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि एक्चुअल में बच्चे क्या सीख रहे हैं। पर्सनली भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे कि बच्चा एक्चुअल में उन चीज़ों को, अपनी लर्निंग को वो अपने डे टू डे लाइफ में लेके आ रहा है। वो रिसाइट करता है जो ये शब्द, जो हाइम्स जो उन्होंने बताए हैं, चाहे वो छोटी है पर वो वाहेगुरु जी का खालसा बोलने लगी है, तो इतना ही हमारे लिए बहुत है कि वो अभी इतनी छोटी है और इतना सब चीज़ें सीख रही है। एंड हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ टू दिस इंस्टीट्यूशन। रेकमेंड करेंगे सभी पेरेंट्स को कि वो ज़रूर अपने बच्चों को क्रियॉन में एनरोल करें। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? भावना सिंगला। आपका? निभावरी शर्मा। जी, आपके बच्चे कितने साल के? मेरा 3 years old। आपके? मेरा 3.5 साल का है। 3 साल, 3.5 साल का। कैसा लगा आज का प्रोग्राम देख के? आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया, क्या फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ कि इतनी कम एज में बच्चों ने बहुत कुछ मतलब सीखा, लर्न किया स्कूल में आके। हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा किया। और मतलब सारे का सारा जो एक वो है ना, आपको क्रेडिट है, दैट गोज टू क्रियॉन।
क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बच्चों के ऊपर। मैंने लास्ट ईयर भी यहीं पे ही था, मतलब प्लेवे में मेरा बेबी, तो वो मतलब इतना ग्रोथ मैंने देखी है, वो किसी और स्कूल में मुझे नहीं लगता मिल सकती थी। किसी और स्कूल में हमने मतलब बच्चों में नहीं देखा गया ना, बहुत अच्छा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है किडी संगत के बच्चे जिन्होंने आज प्ले किया था। नमस्कार, क्या नाम है आपका बच्चे? हर्षांत सिंह। शांत। आप? वीरागम सिंह। किडी संगत से जुड़े हुए हैं। आज आपने प्ले किया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लोगों को गुरु नानक देव जी के बारे में भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्ले आप दोनों ने ही किया था, एक प्ले में आप दोनों थे, कितना टाइम लगा इस प्ले के बारे में जानने में? क्योंकि गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो कैसे आपने अडॉप्ट किया इस चीज़ को, कैसे सीखा, आपको कैसे सिखाया गया, और प्ले को सीखने में कितना टाइम लगा? ऐसा कुछ टाइम नहीं लगा। किड्डी संगत ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इस प्ले को मेरे लिए इजी बनाने के लिए और मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। जी, आप क्या कहना चाहिए? मेरा भी सेम ही है। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे रात रात भर जाके सिखा रहे थे कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना। गुरु नानक देव जी के बारे में बता रहे थे, उन्होंने कैसे लोगों को अंधकार से निकाल के उजाले में लाया था। इसीलिए उन्होंने मेरे को लगभग 2-3 दिन लगे थे पूरा प्ले समझने में। जब मैं समझ गया तब मेरे को ये प्ले बहुत आसान लगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी हमारे गुरु हैं। वो हमारे को कभी भी गलत चीज़ नहीं सिखाएंगे, हमेशा सही चीज़ सिखाएंगे। इसलिए। कितने साल के हैं आप? मैं 11 साल का। आप? मैं 12 ईयर्स का। 11 साल के हैं, आप 12 साल के हैं। आपके एज में बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते अच्छे से, और आप पढ़ाई के साथ साथ प्ले भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी उम्र के बच्चों के लिए? दोनों सही में जानना चाहूँगी। मैं चाहता हूँ कि सबको आना चाहिए इस लाइन में, सबको मतलब नई चीज़ें सीखनी चाहिए और किड्डी संगत में सबको जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स से भी इन बातों के बारे में समझना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे को पढ़ाई के साथ साथ ही गुरु के पास में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सरदार हैं। हमारे को एक ही इंटरनल गॉड को वर्शिप करने को दिया हुआ है। हमारे को गुरु नानक देव जी ने इतना कुछ सिखाया, तभी हम उनको मानते हैं। हमारे को पढ़ाई को भी करना चाहिए, पर उसके साथ साथ सिक्की सदक में भी जुड़ना चाहिए। तभी इसी चीज़ के लिए हमारे को जुड़ना चाहिए। इसी चीज़ के लिए हेल्प करी हमारे को किडी संगत ने। किडी संगत ने हमारे को बहुत हेल्प करी है। उन्होंने हमारे को 5 ककारों के बारे में बताया। उन्होंने हमारे को सबकी वैल्यू बताई कि कचहरा की होंदा है, कृपाण की होंदा है, कड़ा की होंदा है, केस की होंदा है, ये चीज़। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को। चलिए, हमारे साथ मौजूद है क्रेयॉन किंडरगार्टन के बच्चे। क्या नाम है आपका? ताक्षवी। आपका? अनवी। आपका? रमवी। तो आप तीनों आज हमें क्या सुनाने वाले? एक ओमकार, God is one. Satnam, His name is true. Karta Purab, He is the creator. Name for, He is fierce man. Name word, He is without it. Ekamurab, He is without form. Arjuni, He is beyond badness. Sabang, He is illuminated. Good Prashad, and Yugasach. Heavy such, Nana Kosi be such. कितने साल के हैं? 4. और आप? मैं 4 years. अच्छा, ये मूल मंत्र सीखने में कितना टाइम लगा आपको? मैंने सिखा दिया। मैम ने सिखा दिया? कितने दिन में सिखा दिया? एक दिन में। एक दिन में सीख गई? पूरे मीनिंग के साथ? अरे वाह। चलो, हम आगे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि। जी, सुनाइए, आप क्या सुनाएंगे? मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी तकिया। मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी। बाबर दे जेल खाने, पीसन मिल दे जाने। चक्की पई बोले सतगुरतार, एक मस्ताना जोगी। चक्की पई बोले सतगुरतार, एक मस्ताना जोगी। तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी। तकिया मैं बाबर दे दरबार, एक मस्ताना जोगी। क्या नाम है आपका? सनाया। किडी संगत से हैं? हाँ। तो आज आपने क्या किया है यहाँ पे? हमने यहाँ पे एक प्ले परफॉर्म किया था और एक शब्द। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करने में। मन जुड़ा हुआ है इसके साथ, अच्छा ही लगता है। अच्छा, मन जुड़ा हुआ। अच्छा, कितना टाइम लगा इस प्ले को सीखने में?
ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम किंडी संगत के साथ जुड़े हुए थे तो इजीली इससे हो जाता था हमें के लिए। कितने साल के हो आप? मैं 9 साल की। 9 साल की हो और आपने गुरु नानक देव जी के बारे में जाना, उनको समझा, उसके बाद इस प्ले को किया, तो आप अपने एज के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, किटी संगत ने सिखाया, तो उसी तरीके से आप अपने एज के बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो कि खेलना भी पसंद नहीं करते, बस टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, पढ़ना भी उनको पसंद नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे गुरबानी पढ़ सकते हो आप, अगर जैसे सारे टीवी फ़ोन में लगे रहते हैं आजकल, जैसे गुरबानी पढ़ सकते हो आप फ्री टाइम पे, जपजी साहिब कर सकते हो, जो मतलब रिलेटेड तो गुरु जी है वो आप कर सकते हो, पर रादर देन टीवी और फ़ोन के साथ जो जुड़े रहते हैं उनके लिए स्पेशल। एम्बर कार्ड। चलिए सुनाइए मूलमंत्र। एकमकार सतनाम करता पुअर्थ नील वै अकार मूर्त अजुनी सैव गुरप्रसाद जप आ सच जुगा सच है भी सच नाना को से भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या नाम है आपका? दिवशर सिंह। आपका? गनीव कौर। किटी संगत की हैं आप लोग? कितना टाइम लगा ये प्ले सीखने? मतलब कुछ दिन लगे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि आपका प्ले बहुत अच्छा था। थैंक यू। कितना टाइम लगा आपको सीखने? मुझे 1 वीक। तो 1 वीक से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी जो परफॉर्मेंस हुआ उसके बाद एप्रिशिएशन मिली, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके पेरेंट्स भी आए? हाँ, वहाँ ही बैठे हैं। मेरी मम्मा तो हेड ही है उसके। तो मतलब सभी ने आपको अप्रिशिएट किया, सबने क्लैप करा और आपके लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स मिली आपको। कैसा लगा आपको? थोड़ी वहाँ पर स्टेज में शर्म भी आ रही थी। शर्म भी आ रही थी? क्यों आ रही थी? सब लोग देख रहे थे, मेरा दोस्त तो सही जा रहा था, खुद हंस रहा, मुझे साथ में आ रहा। कि कितने साल के हो? 9 इयर्स के। आप कितने साल के? 9 इयर्स। दोनों 9 इयर्स के। आपको भी हंसी आ रही थी? थोड़ी थोड़ी आ रही थी। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने सुना, स्विंकल सर को सुना और किड्जी संगत को सुना और इसी तरह से आपने प्राउड पेरेंट्स को भी सुना जिनकी 2.5 साल की 3 साल की बच्चियां हैं और उनको वो स्टेज पर देख के कितना खुश हुए। 2.5-3 साल की उम्र में वो अपने ट्रेडिशन से जुड़ रहे हैं, काफ़ी प्राउड थे उनके पेरेंट्स और उन्होंने रेकमेंड भी किया क्रियॉन किंडरगार्टन को कि अपने बच्चों को वो इस स्कूल में भेजे और इतनी छोटी सी उम्र में अपने ट्रेडिशन से जोड़े बच्चों को, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स किंडरगार्टन करवाते रहते हैं जिससे पेरेंट्स को प्राउड फील होता है, वो अपने बच्चों को स्टेज पर देख के खुश होते हैं। इतनी छोटी उम्र से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस जगाया जाता है स्कूल के थ्रू, क्योंकि पेरेंट्स का अपना रोल है, स्कूल का अपना रोल है। स्कूल की तरफ से उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो स्टेज पर आके परफॉर्म करते हैं। गुरु पर्व की आप सभी दर्शकों को लाख लाख बधाई और विदा चाहते हैं आपसे मैं निधि झा, कैमरामैन गुरमीत के साथ।